हेलो गाइस, यह है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर आर 3 फैक्ट्रीज एंड 3 मार्केट्स। द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ यूनिट्स विथ यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द स्केड्यूल्ड फॉलोड आर गिवन बिलो। तो गाइस यहां पे कॉस्ट दिया है, इसका मतलब यह है मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। The numbers allocated in a cell represents number of units। तो गाइज ये है allocated numbers, ये 35 और ये है 40 और ये है 85 और ये है 25, ये allocated numbers है। तो ये क्या represents करते हैं? Number of units transported। तो गाइज ये है cost और ये है number of units। मान लो A से X तक कितने यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? 35 यूनिट। और एक का कॉस्ट कितना है? 6। तो 35 का कॉस्ट कितना रहेगा? 35 मल्टीप्लाई बाय 6। तो गाइज यहां पर आपको डिमांड और सप्लाई का टेबल भी दिया है और क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो गाइज यहां पे हमें टेस्ट करना है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है गाइस? हम सबसे पहले तो IBFS फाइंड आउट करते हैं, लेकिन IBFS फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कंडीशन चेक करनी होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है बैलेंसिंग की। तो अगर हमारी प्रॉब्लम बैलेंस है, सबसे पहली कंडीशन में अगर हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी चेकिंग की कंडीशन है। तो हम क्या चेक करते हैं गाइस? उसमें हम ये चेक करते हैं कि ये मिनिमाइजेशन की है या मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। तो गाइस जब ये 2 कंडीशन चेक होती है तब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि एक्चुअल हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, IBFS। तो मोस्टली हम इसमें वैम यूज करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम ऑप्टिमैलिटी को चेक करते हैं। हमारे सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को हम चेक करते हैं, लेकिन ऑप्टिमैलिटी को चेक करने से भी पहले जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो डीजेनरेट है या नहीं, हम उसे भी चेक कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 4 है चेक फॉर डीजेनरेसी। अगर डीजेनरेट नहीं है तो फिर हम स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। और अगर सॉल्यूशन डीजेनरेट है तो उसकी डीजेनरेसी को सबसे पहले हमें रिमूव करना होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में हमेशा जो सॉल्यूशन रहेगा वो नॉन डीजेनरेट ही रहेगा और डायरेक्टली आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन आपको स्टेप शो करना पड़ेगा। तो गाइस यहां पे जो आपको टेबल दिया है, ये टेबल IBFS ही है, यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही है। अब ये कौन से मेथड से निकाला गया है वो हमें नहीं पता। बस हमें स्टेप 1 नहीं करना है, हमें स्टेप 2 भी नहीं करना है, स्टेप 3 भी नहीं करना है, ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम स्टेप नंबर 4 को चेक करेंगे कि डीजेनरेसी है या नहीं। तो गाइस ये डीजेनरेट ही रहेगा और डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 पे हम जंप करते हैं, चेक फॉर डीजेनरेसी। तो गाइस डीजेनरेसी में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एलोकेशंस को चेक करते हैं। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे पास कितने हैं? तो गाइस नंबर ऑफ एलोकेशंस हमारे पास है, पहला एलोकेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 है। तो गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशंस है 5। और अगर मैं यहाँ पे m प्लस n माइनस 1 करूं तो गाइज m कितना है? 1 2 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 प्लस n कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पे लिख देता हूं 3 माइनस 1। तो 3 प्लस 3 6 माइनस 1 5 होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देखो सिंस, यहाँ पे लिखूंगा सिंस जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो इक्वल है m प्लस n माइनस 1 के, देयरफॉर नो डीजेनरेसी। तो आपको गाइस नो डीजेनरेसी ही मिलेगी। अब हम सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को चेक करते हैं। तो गाइस सॉल्यूशन की ऑप्टिमैलिटी को चेक करने के लिए हमें वही टेबल चाहिए जो हमें इससे पहले IBFS से मिला है। तो गाइस यहाँ पे आपको किसी भी मेथड से मिल सकता है। हमें यहाँ पे स्पेसिफाई भी नहीं किया और हमें वो जानना भी नहीं है। हमें यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो मिल चुका है। हम यहाँ पे डायरेक्टली U लिखेंगे और V लिखेंगे और अपने मोदी मेथड से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो गाइस 0 से मैं कौन कौन सी V की वैल्यू को निकाल सकता हूं? तो बहुत ज्यादा सिंपल है, U प्लस V कितना होगा? इक्वल्स टू C। तो गाइस यहाँ पे कॉस्ट कितना है? यहाँ पे कॉस्ट है मेरा 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 6। V मुझे निकालना है, U 0 है। तो गाइस V कितना मिल जाता है मुझे यहाँ पे V मिल जाएगा 6। अब गाइस यहां पे मुझे ये देखना है 3, मुझे ये निकालना है।
तो मेरा कॉस्ट है 3 और u तो 0 ही है, तो गाइज यहाँ पे भी मुझे v कितना मिल जाएगा 3। तो गाइज यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज मिल चुकी है। मैं 5 पे तो नहीं निकाल सकता हूं क्योंकि यहाँ पे कोई एलोकेशन से नहीं है। अब गाइज मैं इस 6 की हेल्प से यहां पर वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है गाइज? कॉस्ट है 5 और v मुझे पता है 6 और u मुझे नहीं पता। तो गाइज जब ये 6 यहां पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 6 होगा -1। तो गाइज मैं यहां पे लिख दूंगा, -1। अब इसी तरीके से मैं इस 3 का उपयोग करके यहां पे वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो गाइज यहां पे वो कैसे ये चमत्कार हो जाएगा? सबसे पहले मैं यहां पे कॉस्ट लिख देता हूं। तो गाइज कॉस्ट कितना है 7 और v मेरा है 3 प्लस यहाँ पे u तो मुझे निकालना है, एज इट इज रहेगा। तो गाइज जब ये 7 यहां पे जाएगा तो होगा -7 -3 होता है 7 -3 होता है 4। तो गाइज मुझे u मिल जाएगा 4। मैं यहां पे लिख देता हूं 4। अब गाइज मुझे यहां पे वैल्यू निकालना है तो इसके जरिए निकल सकता है, इस -1 के जरिए। तो यहां पर मैं कॉस्ट कितना है, सबसे पहले तो कॉस्ट लिख देते हैं। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट है 2 और v कितना है, v तो निकालना है, u कितना है -1। जब ये -1 यहाँ पे आएगा तो गाइज क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो 2 + 1 यहाँ पे गाइज हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहां पे सक्सेसफुली मैंने u और v की वैल्यूज को निकाल लिया है। अब गाइज मुझे क्या निकालना है, अब जो अनएलोकेटेड सेल्स है तो उन अनएलोकेटेड सेल्स को मुझे यहां पे कैलकुलेट करना होगा। तो गाइज मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, del इक्वल्स टू c माइनस u प्लस v। तो गाइज यहाँ पे c कितना है, c की सबसे पहले मैं इसे निकाल देता हूं। तो गाइज यहाँ पे कॉस्ट कितना है 12 माइनस u कितना है, इस 12 के सामने u कितना है 4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 4 प्लस v कितना है 6 और मैं यहाँ पे लिखूंगा 12 माइनस ये होगा 10 और गाइस यहाँ पे आएगा 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2। अब इसी के साथ मुझे दूसरी डेल की वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा c, अल्लाहु अकबर, माइनस u प्लस v। तो गाइस c मेरा कितना है, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो गाइस यहाँ पे c आता है 2 और u कितना रहेगा गाइस, यहाँ पे u रहेगा -1 प्लस v कितना रहेगा 3। 2 माइनस माइनस प्लस कितना होता है गाइस, माइनस होगा तो 3 में से 1 को निकाल दो, बच जाएगा 2। अब 2 माइनस 2 गाइस कितना मुझे मिलेगा 0। 0 का मतलब गाइस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन इसके मिल सकते हैं। अब गाइस मुझे यहाँ पे डेल की वैल्यू और निकालना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, c कितना है मेरा, c है मेरा 5 और u है 0 और v है 3। तो 5 माइनस 3 गाइस यहाँ पे हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2। अब गाइस मुझे ये निकालना है, मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा डेल इज इक्वल्स टू c। c मुझे लिखना है माइनस u प्लस v। तो गाइस c कितना है आप मुझे बताइए। तो गाइस यहाँ पे c है 8 माइनस u कितना है गाइस, u है 4 प्लस और गाइस v कितना है, v है 3। तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 कितना होता है गाइस, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो गाइस यहाँ पे मुझे कोई नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं मिली है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू तो मिली, यहाँ पे 0 तो मिला ही है। तो 0 मिलने की वजह से गाइस ये सॉल्यूशन मल्टीपल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। टेस्ट द ऑप्टिमैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन एंड फाइंड द ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन। तो गाइस यहाँ पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से मैं इन सब को कर देता हूं छोटा। तो गाइज यहां पे मैं लिखूंगा सिंस जो डेल की वैल्यू आई वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर सॉल्यूशन तो ऑप्टिमल मिल गया है, इज एन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशन। तो गाइज यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट निकालना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट गाइज यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40
प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 85। तो गाइस जब मैं इसे टोटल करूंगा तो यहां पे मुझे मिलेगा 1160। तो ये था टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। फाइंड वन मोर ऑप्टिमल ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन। तो हाँ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे डेल जीरो जीरो मिला है। जीरो मिलने की वजह से यहाँ पे वन मोर क्या, वन मोर से ज्यादा, दो से ज्यादा यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो वन मोर ऑप्टिमल सॉल्यूशन गाइस कैसे मिलेगा, हमें इस जीरो को शिफ्ट करना होगा। बस इस जीरो को हम कैसे शिफ्ट करेंगे, तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले, मुझे जीरो कहां पे मिला है, टू पे। तो गाइस इस टू से मुझे लूप बनाना पड़ेगा। मैं इस टू से लूप की शुरुआत करूंगा और लूप को मैं कुछ इस तरीके से यहां पे बना लेता हूं और फिर ये ऊपर जाएगा और यहां पे जाएगा और टक्कर खा के नीचे आ जाएगा। तो गाइस लूप में स्टार्टिंग प्लस होता है, फिर यहां पे होगा माइनस, फिर ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। तो गाइस जो नेगेटिव है, जो यहां पे चेंज करना है, जो वैल्यू होगी वो चेंज वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम, मिनिमम एलोकेशन, मिनिमम एलोकेशन ऑफ नेगेटिव साइड। तो गाइस जो नेगेटिव साइड है वो क्या है, 40 और 25। ये 40 और ये 25, ये नेगेटिव साइड्स हैं। तो इनमें सबसे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है 25 जो एलोकेशंस है। तो गाइस इस 25 को मैं जहां पे माइनस है माइनस कर दूंगा और जहां पे प्लस है उसे प्लस कर दूंगा। तो इस टेबल को मैं दोबारा, इस टेबल को मैं दोबारा लिख रहा हूं। तो ये टेबल मैं दोबारा इस तरीके से यहां पे बना लेता हूं। गाइस ये तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। अब गाइस जहां पर कॉर्नर्स बन रहे हैं, मैं सबसे पहले उसे क्लीन कर देता हूं। जैसे यहां पे कॉर्नर बन रहा है 3 पे, और ये कॉर्नर कॉर्नर बन रहा है और ये कॉर्नर बन रहा है। तो गाइस यहां पे क्या आने वाला है, तो सीधा बहुत ही सीधी बात है गाइस, यहां पे क्या आने वाला है, 2 पे क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर 25 है। तो गाइस 2 पे 25 ऐड हो जाएगा और 3 में तो माइनस है तो 25 वहां से चला गया, और 6 पे यहाँ पे प्लस है तो 35 में 25 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। इसी तरीके से गाइस माइनस में 25 हटा दो तो यहाँ पे बच जाएगा 15। तो गाइस अब मैं यहाँ पे u और v की वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो गाइस यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, मैं दोबारा यहाँ पे u लिख देता हूं और ये होगा v। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे मुझे वैल्यूज को गाइस फाइंड आउट करना है। तो मैं इस u से इस 6 की वैल्यू को आराम से निकाल सकता हूं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा u प्लस वी इक्वल्स टू सी। तो गाइस कॉस्ट यहाँ पे है 6 और u है 0, v नहीं पता, v ही तो मुझे निकालना है। तो गाइस यहाँ पे मुझे v मिल जाएगा 6। अब गाइस इसी तरीके से यहाँ पर मैं 6 की हेल्प से यहाँ पर वैल्यू को निकाल सकता हूं। तो गाइस सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है और यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगा, कॉस्ट है 5। मैं यहाँ पे लिखता हूं 5 और v मुझे पता है, हाँ 6 है, और u मुझे नहीं पता। गाइस ये जब 6 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -1। 5 माइनस 6 होता है -1। अब गाइस इसी तरीके से मैं इस -1 की हेल्प से सबसे पहले यहां पे वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। तो गाइस यहां पर अगर मैं देखूं तो कॉस्ट क्या है, सबसे पहले मैं कॉस्ट लिख देता हूं। तो कॉस्ट है 2 और v नहीं पता है, u -1। तो गाइस -1 जब यहां पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 हो जाता है 3। और गाइस इसकी हेल्प से मैं यहां पर भी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले यहां पे कॉस्ट क्या है, तो गाइस कॉस्ट है 2 और क्या मुझे v का पता है, नहीं पता, u का पता है -1। ये यहां पे जाएगा तो 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। गाइस यहां पर भी मुझे 3 ही मिलने वाला है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे गाइस इस तरह की हेल्प से यहां की वैल्यू निकालना है। तो यहां पे सबसे पहले कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 7 और u पता है, नहीं u तो निकालना है, v पता है, v है 3। तो गाइस 3 जब यहाँ पे जाएगा तो होगा 7 - 3, 7 - 3 होता है 4। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूं 4। तो गाइज अब मुझे यहां पर एलोकेशंस को ढूंढना है। मैं यहां पे लिख देता हूं डेल, डेल का फॉर्मूला है C माइनस u प्लस v। तो गाइज सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा, मेरा c कितना है 12, और यहां पे रो में है 4 और कॉलम में गाइज 6 है। तो मैं लिखता हूं 4 + 6, 4 + 6 होता है 10। तो 12 - 10 मुझे मिलेगा 2। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 2।
अब गाइस मुझे यहां पर निकालना है वैल्यू को, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइस कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 3 और यहाँ पे है 0 प्लस 3। तो गाइस यहाँ पे अगेन 3 माइनस 3, यहाँ पे मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो ये भी मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। तो गाइज यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे सी है 5, मैं लिख देता हूं 5 माइनस गाइज यहाँ पे यू कितना है, यू है 0 और वी कितना है 3। तो गाइज वी कितना है 3, 5 में से जब मैं 3 को माइनस करता हूं यहाँ पे मिलने वाला है 2। इसी तरीके से गाइज मुझे यहाँ पे वैल्यू को निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल इक्वल्स टू सी माइनस यू प्लस वी। गाइज यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे सी है 8 माइनस, और गाइज यू कितना है प्लस 4 और v कितना है 3। तो गाइज यहाँ पे होता है 8 माइनस 4 प्लस 3 होता है 7, 8 माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा 1, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। तो गाइज यहाँ पे अगेन मुझे सेम चीज मिली है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और यहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा नॉन ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि कोई वैल्यू मुझे एक नेगेटिव नहीं मिली। मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंस जो डेल की वैल्यू है ग्रेटर देन मिली है और इक्वल टू 0 मिली है, देयरफॉर इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। It is an optimal solution, but multiple solution exist. अब गाइज मैं यहाँ पे अगर कॉस्ट निकालूं तो टोटल कॉस्ट मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा टोटल कॉस्ट। तो बहुत सिंपल है। तो गाइज जब मैं इन सबको कैलकुलेट करूंगा तो जो मुझे टोटल कॉस्ट मिलेगा वो मिलेगा 1160। तो गाइज यहाँ पे मल्टीपल सोल्यूशन है लेकिन सबकी वैल्यू एक ही है 1160। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल्टरनेट या मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो गाइज ये कमेंट बहुत ही आसान है। बेसिकली हमें कमेंट किस पर करना है, मार्जिनल सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइज यहाँ पे मैं लिखता हूं जो मेरा सी है उसका आंसर रहेगा, आंसर बहुत ही सिंपल है, जब मैं लिखूंगा तो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझेगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड अ मैनेजर अ फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग। बहुत ही सिंपल है। तो गाइज ये क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो ही कैन चूज ईदर ऑफ द स्केड्यूल, selection of any one of the above schedule will result in minimum transportation cost। तो गाइस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।